मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज ग्राम हथनापुर पहुंचे हैं। यह वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का मामा का गांव है और यहाँ पर बीके हिंदुस्तानी का बचपन कटा मामा के यहाँ। जब भी छत्तीसगढ़ भिलाई से वे अपने मामा के यहाँ आते थे 2 महीने की छुट्टियों में, तो इस स्थान पर खेलते कूदते रहते थे। एक चबूतरा था पहले यहाँ पर। उस चबूतरे के का सीन हम आप देखेंगे कि हमारी पुरानी फाइलों में यदि होगा तो उसको भी प्रेषित करेंगे। उस चबूतरे को धीरे धीरे गांव वालों की इच्छा के अनुसार, पंचायत की निधि के अनुसार भव्य बनाया गया एवं स्थायी बनाया गया, जहां सभी देवधामियों का स्थान सुरक्षित 4 दीवालों में किया गया। किसी समय यहाँ पर एक रास्ता था चौड़ा जो खेतों तरफ जाता था। जैसे जैसे पंचायत ने गांव के विकास में अपनी भूमिका अदा की, वैसे वैसे धर्म स्थानों का भी विकास होता चला गया। ये बावड़ी किसी समय बहुत कच्ची थी, असुरक्षित थी। धीरे धीरे पंचायत ने इस बावड़ी को, हालांकि बावड़ी हम नहीं बोल सकते हैं इसको, यह शुरू से ही कई पीढ़ियों का पत्थरों से पटा हुआ कुआं था। इस कुएं को पंचायत के माध्यम से स्थायी किया गया, पर जल के अभाव में यह कुआं अभी भी लोगों के उपयोग में नहीं आ पाया है। यह वह पीपल का वृक्ष जो कई पीढ़ियों से पूजा जा रहा है। जिस समय वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से अपने मामा गांव आते थे, तब इस पीपल के वृक्ष के नीचे खेलते थे अपने मित्रों के साथ में। वे मित्र जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। यह स्थान अब शायद आगे चलकर और भव्य बनेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इन 30 से 35 वर्षों के बीच भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद में धर्म नीतियों के अंतर्गत जो भी पैसा मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार भेजती है, और केंद्र सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार के दोनों के योगदान से गांव के भविष्य को परिवर्तित किया जा रहा है। आज इन गांवों में धीरे धीरे शहर की संस्कृति पहुंचने लगी है। बर्थडे मनाना, डांस करना, डीजे बजाना, ये सब शहरों की संस्कृति अब धीरे धीरे गांवों में पहुंचती जा रही है। यह वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का बचपन का मामा गांव है। अभी शायद देवी जी की यहाँ पर स्थापना नहीं हुई है, स्थान बना दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे वो भी विकास होगा। हम अब आपको इस स्थान के मुख्य स्थान पर लेकर चल रहे हैं। यह छोटी सी गली जो पहले बहुत बड़ी थी खेतों में जाने के लिए, ये वे देवधामी हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर पूजे जा रहे हैं। हनुमान जी का यह चबूतरा कई वर्षों से यहाँ पर मौजूद है। यह वृक्ष भी पुराना है। कौन से फल लगे हैं तो नहीं जान पा रहे। ये वही आम के वृक्ष जिनके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बताया।
इन दोनों पेड़ों के बीच में एक जो पेड़ है जो दीमक के कारण सूख गया है, और उसी के ठीक आगे एक पेड़ है आम का। ये वे पेड़ हैं जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपने बहन भाइयों के साथ में और गांव के पुराने मित्रों के साथ में खेला करते थे 2 महीने की छुट्टियों में, जब ये छत्तीसगढ़, पहले जब वो भिलाई नगर मध्य प्रदेश में था। ये जो बिल्डिंग बनी है ये वही चबूतरा है जहाँ धुनी वाले दादा समय समय पर आकर लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। यह वही नीम का झाड़ है जो उस चबूतरे से लगा हुआ था। बाजू में यह टीला, ऐसा बताते हैं कि इस टीले पर साधु संत जो नागा बाबा आते थे वो 2-2, 3-3 दिन तक यहाँ अपनी धुनी जमाया करते थे। उस समय दादा धुनी वाले दुर्गा प्रसाद जी की शुरुआत थी आंवली घाट और हथनापुर में। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको समय समय पर विशेष जानकारी देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे आता रहता हूँ। उम्मीद है आने वाले समय में यह स्थान और भव्य रूप लेगा मध्य प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत। आज हम यह पेज नंबर 2 पर आपको हथनापुर गांव के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला पेज भी हथनापुर का है एवं दूसरा पेज भी जो जा रहा है वो हथनापुर के ही नाम से आप तक पहुंचेगा। वो बैग उठा रहा था। वहीं गाड़ी पर ये जो स्थान आप देख रहे हैं जहाँ पर लोगों के निवास हो चुके हैं, नीचे रख दो। पहले यह स्थान पूरी तरह खाली था, ना इधर में कोई निवास थे। ये निवास बहुत पुराना है, जहाँ बद्री प्रसाद यदुवंशी जी जो अब स्वर्गवास हो गया उनका परिवार रह रहा है। ये बहुत पहले से है और ये जो जितने निर्माण दिख रहे हैं वे बात के हैं। ये निर्माण पहले सामने जहाँ कैमरा चल रहा है वहाँ थे, वहाँ से धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई और निर्माण बढ़ते गए। आज यह स्थान पूरी तरह निवास के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं वरिष्ठ पत्रकार आज इस हथनापुर के पेज नंबर 2 से आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? क्या पिताजी क्या नाम है? आगे टेमरे। अच्छा, भील समाज से हो?